ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। So I welcome all the sadhakas in Shveta Upanishad online satsang with great love and great respect. So we are on a third chapter of Shveta Upanishad और अंतिम 2 श्लोक है 20 नंबर एंड 21 नंबर. We will not chant today the whole thing. I will put it in a group पूरा recording. अभी हम 20 नंबर का मंत्र चैंट करते हैं. अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः तमः क्रतुं पश्यति वीतशोकः धातु प्रसादात् महिमानमीशं वेदाहमेतम् अजरं पुराणम् सर्वात्मानं सर्वगतं विभूत्वा जन्मनिरोधं प्रवदन्ति यस्य ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम्. इति तृतीय अध्याय समाप्त. देखते हैं हम. अणोः अणीयान् महतो महीयान्. जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान माने बड़े से भी बहुत बड़ा है. आत्मा गुहायां निहितो अस्य जंतोः. आत्मा माने परमात्मा, अस्य जंतो माने इस जीव के, गुहायां माने हृदय रूपी गुहा में, निहित माने छिपा हुआ है. परमात्मा इस जीव के हृदय रूपी गुफा में छिपा हुआ है. धातुः प्रसादात् महिमानं ईशं तम अक्रतुं पश्यति वीतशोकः. कहते हैं कि धातुः प्रसादात्, धातु माने धाता का धातु बना है. उस धाता माने सबकी रचना करने वाले परमात्मा की प्रसादात कृपा से, उस परमात्मा की कृपा से तम अक्रतुम, अक्रतु माने संकल्प रहित, अक्रतु माने संकल्प रहित, उस संकल्प रहित ईशम परमेश्वर को और महिमानम उसकी महिमा को पश्यति देखता है. कौन? वह साधक. वीत शोक और सब प्रकार के दुखों से रहित हो जाता है. मतलब यहाँ पे कहते हैं वह परमात्मा कैसा है? अणोहो अणीयान. सारा थर्ड चैप्टर परमात्मा के सगुण रूप या निर्गुण रूप का ही बयान है, व्याख्यान है. तो यहाँ पे ईश्वर का व्याख्यान है, सगुण निराकार परमात्मा का वर्णन है इस मंत्र में.
अणु से भी अणु माने सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, महान से भी महान है। ऐसा परमात्मा सब जीवों के हृदय की गुहा में छिपाकर बैठा हुआ है। फील करो। तम अक्रतुम पश्यति वीत शोकः धातु प्रसादात महिमानम ईशम। धातु को प्रसादात उस परमात्मा की कृपा से महिमानम ईशम, उस परमात्मा को और उसकी महिमा को पश्यति, और उस संकल्प रहित परमात्मा को ये साधक देख लेता है। पश्यति वीत शोकः, और शोक रहित हो जाता है। करना है तो फलश्रुति बताई है कि ये परमात्मा को देखने का फल है वीत शोकः। तो इस तरह से, लेकिन एक बात यहाँ पे नजर डालिए आप, थोड़ा सा अटेंशन दीजिए। ये वीत शोक कैसे बना साधक? तो कहते हैं धातु प्रसादात, उस परमात्मा की, उस सृष्टि की रचना करने वाले की कृपा से उस साधक ने वीत शोक की उपाधि प्राप्त की, माने वह शोक रहित हो गया। ये मुख्य वाक्य में उठा रही हूँ और इसके ऊपर आज हम विचार करेंगे। धातु प्रसादात पश्यति, बस इतना टुकड़ा मैं उठा रही हूँ इस मंत्र से, नहीं तो एक एक शब्द को तो बहुत एक क्लास लगेगा। सो अब हम देखते हैं धातु प्रसादात पश्यति, इस वाक्य को, इस टुकड़े को मंत्र में देखते हैं। सो पहली बात तो ये है कि परमात्मा की कृपा से परमात्मा को देख लेता है, उनके अनुग्रह से देख लेता है। लेकिन कौन सा परमात्मा? क्योंकि हमने तीन प्रकार की, तीन रूप की बात करी है, हर एक क्लास में करते हैं हम। निर्गुण, निराकार, सगुण साकार और सगुण निराकार, ये तीन प्रकार के माने परमात्मा के त्रिविध रूप है। तो यहाँ पे किसकी कृपा से? निर्गुण निराकार की कृपा नहीं हो सकती है, लेकिन उनका केवल ज्ञान हो सकता है। अनुग्रह करने के लिए जो सामर्थ्य है वह है सगुण साकार में और सगुण निराकार में। सगुण निराकार माने ईश्वर, परमेश्वर अथवा अंतर्यामी। प्लीज रिमेम्बर, सगुण निराकार, क्योंकि वो सगुण है, वो सूरज है, वो कृपालु है, वो हमें बुद्धि देता, फल देता, वो सगुण है। लेकिन वह निराकार है, आकार नहीं है उसको। अंतर्यामी को आकार नहीं है, उस ईश्वर को आकार नहीं है। सगुण साकार तो गुणवान भी है और आकारवान भी है। जैसे कि ये पंचदेव जो सूर्य, शंकर, पार्वती, गणपति, इस तरह से पांच देव और देवी पार्वती, और इस तरह से माने शंकर, विष्णु, देवी, गणेश, सूर्य, ये पांच देवता सगुण साकार है। और बाकी राम, श्री कृष्ण, वो भी आप सगुण साकार में ले सकते हैं। तो इन दोनों के द्वारा कृपा होती है। तो धातु प्रसादात पश्यति, तो देखिए, मतलब ये ओपनिंग है। उसके बाद नेचुरली निर्गुण निराकार तक अटेंशन जाता है, उनका निधिध्यासन होके फिर आगे पश्यति होता है। बट मुख्यतया आपको सीधा सगुण निर्गुण निराकार से नहीं होगा। तो सगुण साकार या सगुण निराकार की आराधना करनी चाहिए, उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। तो इस पुनः मैं अभी वाइंड अप हो रहा है, आज अंतिम क्लास है, तो मैं पुनः आपको याद दिला दूं, क्योंकि इतने समय से हम लोग कर रहे हैं। तो उपासना या आराधना का मुख्य सिद्धांत है, अभी ऑफलाइन नहीं है, नहीं तो मैं चुप ही रहती थी, बोलती ही नहीं थी। तज्जपः तदर्थ भावनम, याद रखना। ये पूरा कंक्लूजन हो रहा है इस चैप्टर का। ये पूरा चैप्टर सगुण साकार, सगुण निराकार वगैरह के ऊपर चल रहा है। तज्जपः तदर्थ भावनम, पतंजलि योग सूत्र का ये सूत्र है, और वही आराधना का, उपासना का मुख्य सिद्धांत है। अपनी साधना को भी टटोलना। तज्जपः
माने उनका नाम का जप करो। तद अर्थ भावनम, अर्थ माने वह विषय, माने वह परमात्मा का आकार, नाम एंड रूप, नेम एंड फॉर्म। तद अर्थ भावनम, उसके रूप का ध्यान करो अथवा उसके गुणों का ध्यान करो, उनकी लीलाओं का ध्यान करो। तदर्थ भावनम का यही अर्थ है, तद अर्थ भावनम, अर्थ माने विषय। तो जिसका नाम ले रहे हैं उसके गुणों का, उसके रूप का ध्यान करो, उसकी लीलाओं का ध्यान करो, माने ध्यान में उनके रूप को लाओ, उनके गुण को लाओ, उनकी लीलाओं को लाओ। क्योंकि अब ये पक्का रख लेना माइंड में, क्योंकि नियम यह है कि यह जो ध्येय है जिसका हम ध्यान करते हैं, उस ध्येय के गुण ध्यान करने से ध्याता में आते हैं। ख्याल में आ रहा है? इज इट क्लियर? ध्याता ध्याता जब ध्यान करता है तो ध्येय के गुण ध्याता में, गुण रूप उनका ऐश्वर्य सब कुछ ध्याता में आता है। वन हु मेडिटेट्स he becomes like a meditated, जिसका ध्यान करते हैं उनके सब गुण वगैरह इसमें, इसके अंदर आते हैं। इसका कौन सा न्याय है? न्याय शास्त्र के अनुसार कीट भ्रमर न्याय, इस न्याय के आधार पे, सिद्धांत पे हम इस तदर्थ भावनम कर सकते हैं और करना चाहिए। तज्जपः तदर्थ भावनम, इसको कीट भ्रमर न्याय कहते हैं। जैसे कीट जो होता है वो भ्रमर का ध्यान करते 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 भ्रमर बन जाता है और कोई प्रोसीजर नहीं है वहां पे। रामचरितमानस बहुत प्रकार के हैं, अनेक प्रकार के, अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, बहुत कुछ है। उसमें एक जगह पे एक रामायण में कहते हैं, एक छोटा सा प्रसंग है, क्योंकि रामायण का प्रसंग है इसलिए बताती हूँ। कीट ब्रह्म न्याय के संदर्भ में बोल रही हूँ, इधर उधर नहीं जा रही हूँ मैं, बिल्कुल इसी के ऊपर चलेगा। धातु प्रसादात् पश्यति, इसी के ऊपर चलेगा ये पूरा प्रवचन अथवा आधा प्रवचन। तो देखिए, सीता जी जब अशोक वन में थे, उस समय में त्रिजटा नाम की राक्षसी कभी कभी उनसे बात करने आती थी। अब त्रिजटा को सीता जी अपना मन की बात शेयर करते हैं, कहते हैं कि मैं राम का ध्यान करती हूँ, रात दिन राम का ध्यान करती हूँ, तो मुझे डर लगता है कि मैं शायद राम ना बन जाऊं, तो फिर हमारा दाम्पत्य जीवन नष्ट हो जाएगा। जब ऐसी बात सीता जी त्रिजटा को कहती है, तो त्रिजटा बड़ी उम्र की है, वृद्धा है, तो कहती है सीता माता, आप फिक्र मत करो, क्योंकि जैसे आप राम जी का ध्यान करते 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 राम जी के जैसे बन जाएंगे, तो राम जी भी आपका ध्यान करते ही रहते होंगे और वे सीता जैसे बन जाएंगे, तो आपका दाम्पत्य नष्ट नहीं होगा। ये एक प्रसंग है, बट इस प्रसंग के द्वारा, इस कॉन्वर्सेशन के द्वारा ये बात पक्की होती है। हमें साधना में ये हिंट मिलती है कि हम जिनका ध्यान करेंगे उनके जैसे बन जाते हैं, और ये काफी लोगों के जीवन में देखा भी जाता है। और इसीलिए क्या सुनना, कितने न्यूज़ सुनना, कितना व्हाट्सएप चैट, कितने वीडियो देखना, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। क्योंकि हम ध्यान तो मैक्सिमम 1 आवर का करते हैं या मैक्सिमम 2 घंटे का करते होंगे लोग। बाकी के घंटों में जो ध्यान होता है चित्त में, तो वी हैव टू बी केयरफुल इफ वी आर अ रियल साधका। तो ये है धातु प्रसादात्। तो परमेश्वर अनुग्रह कब करता है? तब जब हम उनका नाम लेते हैं और उनका ध्यान करते हैं। पतंजल योग सूत्र में और एक बात आती है, एक मंत्र है, पहला जो पाद है आपको याद होगा, पहला पाद है समाधि पाद, दूसरा है साधन पाद,
तीसरा विभूति पाद और चौथा कैवल्य पाद। ये पहले पाद में 37 नंबर का सूत्र है, जहाँ पे पतंजलि महाराज कहते हैं वीतराग विषयम वा चित्तम, वीतराग विषयम वा चित्तम। मतलब आप यदि गुरु भक्त है या किसी महात्मा के भक्त है, किसी संत के भक्त है, तो वहां पे कहते हैं जो वीतराग पुरुष है, पुरुष अथवा स्त्री, वीतराग जो होता है माने जिनके चित्त में राग द्वेष नहीं होता है, वैराग्य भरपूर मात्रा में होता है, वैराग्यवान होता है, जो ऐसे महापुरुष का ध्यान करने से भी हमारे चित्त में उनके जैसा वैराग्य आता है, और वैराग्य का आना ही परमात्मा की कृपा का आवाहन का लक्षण है। भगवान कृपा तब करते हैं जब हमारे अंदर वैराग्य आता है। लेकिन वैराग्य कैसे आएगा? बहुत सारे पद्धतियां हैं वैराग्य को जीवन में लाने की। चूंकि अपना टॉपिक चल रहा है तज्जपः तदर्थ भावनम, इसलिए मैं यहाँ बताती हूँ। तो इस तरह से महापुरुष का, मैंने कई बार हम कहते हैं गुरु का फोटो रखते हैं, गुरु का ध्यान करते हैं, तो दैट इज फाइन। आई एम कंफर्मिंग हियर फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स, मैंने शास्त्र कहता है कि इस तरह से परमात्मा का ध्यान करो, और गुरु का अथवा महापुरुष का अथवा जो भी संत है जो वीत राग है, कंडीशन इज दिस, जो वीत राग है माने वैराग्यवान है, राग द्वेष रहित है, शांत निर्मल चित्त पुरुष है, उनका भी आप ध्यान कर सकते हैं। और उनके ध्यान करने से आप में भी वो क्वालिटी, वो वैराग्य की क्वालिटी आएगी और परमात्मा कृपा करेंगे। ख्याल में आ रहा है ना? Am I going very, मैं स्लो में जा रही हूँ। तीसरा पॉइंट ये है कि भगवान का गुण, भगवान का हमने ध्यान किया, श्री कृष्ण का ध्यान किया, श्री राम का ध्यान किया, गणपति, सरस्वती, आप पार्वती देवी, आप जो भी ध्यान करो, जब आप ध्यान करते हैं भगवान या भगवती का, तो फिर क्या क्वालिटीज आपके अंदर आती है, क्या गुण आते हैं जिससे परमात्मा कृपा करते हैं। तो चले जाइए आप विष्णु सहस्त्र नाम में, विष्णु पुराण में, नॉट विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु पुराण में भगवान के बारे में कहते हैं कि ये भगवान, ऐसा उनका संधि होता है, भगवान। भग माने षड ऐश्वर्य, 6 प्रकार का ऐश्वर्य होता है। तो कौन सा ऐश्वर्य होता है परमात्मा में कि जो भगवान का ध्यान करने से वो सारा ऐश्वर्य साधक में आता है, नॉट इन कंप्लीट मात्रा, परमात्मा में संपूर्ण मात्रा में वो भग रहता है, माने 6 ऐश्वर्य रहते हैं, लेकिन साधक में कंप्लीट नहीं आता है, बट काफी अंश तक आते हैं। तो कौन से है ये फेमस श्लोक है, बहुत बार बोल चुकी हूँ। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः वैराग्यस्य अथ मोक्षस्य षण्णाभग इति रणा। कहते हैं कि षड ऐश्वर्य, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, ऐश्वर्य माने सत्ता, ऐश्वर्य माने संकल्प सिद्धि, जिसका संकल्प को हमेशा सिद्ध होने का वरदान है, माने जिसके संकल्प सिद्ध होते हैं उसे संकल्प सिद्ध पुरुष कहते हैं। तो आपके अंदर ये गुण आता है कि आप जो संकल्प करें वो सिद्ध हो जाए। तो संकल्प सिद्धि माने ऐश्वर्य। वैसे ईश धातु से ऐश्वर्य बनता है, ईशता माने शासन करना। तो इस तरह से संकल्प सिद्धि, शासकता, यह ऐश्वर्य का अर्थ है। परमात्मा में संपूर्ण शासन है, संपूर्ण संकल्प सिद्धि है। धर्म, संपूर्ण धर्म जिसमें है। यश, यश माने क्या? आपके गुणों की ख्याति, सद्गुणों की ख्याति। तो यदि वो भी है तो संपूर्ण यश प्राप्त होता, धर्म प्राप्त होता, ऐश्वर्य प्राप्त होता। श्री, श्री माने वैभव, शोभा, तो ये आपको परमात्मा की तरफ से प्राप्त होता। वैराग्य, भगवान अत्यंत वैराग्यवान है, माने वैराग्य की मूर्ति है वे।
और इसलिए उनके चेहरे पे जो तेज है वो वैराग्य का है। वैराग्यस्य अथ मोक्षस्य, मोक्ष माने ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। तो इस तरह से ये 6 गुण, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, वैराग्य, मोक्ष, मोक्ष माने ज्ञान, ये 6 गुण जो परमात्मा के है। हेलो, ख्याल में आ रहा है ना क्या बोल रही हूँ? ये 6 के 6 गुण आपके अंदर प्रवेश करना अथवा वृद्धि को पाना शुरू करते हैं यदि आप भगवान का ध्यान करते हैं। बहुत बार हम दिन भर किसी 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 संसार की चीजों का ध्यान करते हैं, तो फिर वो चीज वैसा अपना रूप हो जाता है। किंतु परमात्मा के ध्यान करने से ये 6 प्रकार के गुण, परमात्मा का ध्यान माने जो शास्त्र ने परमात्मा की जिस तरह से मूर्ति, विग्रह बनाने को कहा है, वो विग्रह बनाने के बाद वो पत्थर नहीं है, वो ईश्वर है, इस भावना के साथ उनका ध्यान करने से उनका जैसा रूप बताया है शास्त्र में, जैसे त्रिशूलधारी अथवा चतुर्भुज अथवा सुदर्शन चक्रधारी, जो भी धनुषधारी, जो भी रूप बताया है राम जी का, कृष्ण जी का अथवा तो पंचदेव का, वो रूप का ध्यान करने से आपके अंदर उसके जैसा गुण आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से तज्जपः तदर्थ भावनम, ईश्वर की कृपा कैसे होगी? तो यही एक ही सिद्धांत है, मैंने काफी सारे हैं बट ये मुख्य सिद्धांत आप यदि हृदय में धारण कर लेंगे तो केवल जप नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए एम्फेसिस से बोल रही हूँ क्योंकि काफी लोग मुझसे शेयर करते हैं बातें अपनी साधना की, तो कहते हैं कि हम जप करते हैं बट उसके साथ कुछ दिखता नहीं है हमको, कोई आकार हमारे चित्त में नहीं आता है। आता है, आता है, हाँ, भगवान का चेहरा दिखता है आपको, वेरी गुड। तो इसी को ध्यान बोलते हैं। उनके गुण का स्मरण करो, उनका ध्यान करो। कई लोगों को नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है, बोलते हैं हमें अंधेरा दिखता है, जप चलता है उनका अच्छे से बट अंधेरा दिखता है, वो आकार, वो मूर्ति नहीं दिखती है। तब मैं कहती हूँ कि जरा अपने पति को आंख बंद करके चित्त में लाओ, अपने पुत्र को लाओ, अपने प्रियजन को लाओ, गुरु को लाओ, देखो आपको तुरंत दिखेगा। वैसे ही परमात्मा की जो मूर्ति है, विग्रह है, जो शास्त्रानुकूल है, वह चित्त में लाने से आप अनुभव करेंगे कि धीरे 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 जब ध्यान आपका गाढ़ा बनेगा तो आपको वहां पे प्रकाश में वह विग्रह दिखेगा। आप अनुभव करिए, ध्यान करने वालों के ये अनुभव होते हैं और ये दिखता है प्रकाश में, उस विग्रह को हम देख सकते हैं। तो इस तरह से तज्जपः तदर्थ भावनम, इसीलिए केवल, कई बार उल्टा भी होता है, कई बार लोग मुझे कहते हैं हम ध्यान करते हैं जप नहीं करते हैं। तो शास्त्र कहता है, उपासना शास्त्र कहता है केवल जप भी अधूरा है और केवल ध्यान भी अधूरा है। दोनों जब साथ में होंगे तो उपासना होगी, आराधना होगी और तब जाकर कृपा को आप आकर्षित कर सकेंगे और परमात्मा की कृपा होगी और फिर उनके गुण अपने अंदर आएंगे, या महात्मा के गुण आएंगे या जो भी देवता का आप ध्यान करते हैं उनके गुण आएंगे। तो धातु प्रसाद। अब थोड़ी थोड़ी टिप्स दे रही हूँ कि ये आप ईश्वर की कृपा को कैसे आकर्षित करें। कई बार कहते हैं हम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, कुछ कृपा हुई ऐसा लगता नहीं है, लेकिन सुनिए थोड़े 2-4 टिप्स हैं। एक तो यह है कि जब आप उस ध्यान करते करते, उपासना करते करते जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्योंकि ज्ञान तो प्राप्त करना ही पड़ेगा, केवल उपासना से पश्यति नहीं होगा, बीच की जो एक कड़ी है वो है ज्ञान। तो जब उनका ज्ञान होगा तब वो प्राप्त होंगे, ये पक्की बात है, निश्चित है ये। लेकिन ये जो ज्ञान प्राप्त करना होता है वहां पे 2 प्रकार होते हैं, जरा सा ध्यान पूर्वक सुन लेना, समझ लेना। एक होता है वैराग्य सहित का ज्ञान, एक होता है वैराग्य रहित ज्ञान। हेलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
कई बार लोग कहते हैं वर्षों से चिन्मय मिशन में हम सुनते आए हैं, कुछ खास लगता नहीं है, कुछ खास हुआ, वो ज्ञान का कुछ खास क्या बोलेंगे प्रगटीकरण हुआ अथवा आत्मसात हुआ, ऐसा लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वैराग्य रहित, विदाउट डिस्पेशन, डिटैचमेंट, वैराग्य रहित का जो ज्ञान है वह ज्यादा कृपा आकर्षित नहीं कर सकता है। लेकिन ख्याल में आ रहा है, लेकिन जो वैराग्य सहित, माने आपके अंदर वैराग्य भी है और आप ध्यान और जप कर रहे हैं, तो आपको ईश्वर की कृपा का अनुभव अवश्य होगा, अवश्य परमात्मा अनुग्रह करेगा। तो शर्त ये हुई, कंडीशन ये हुई कि तज्जपः तदर्थ भावनम करना है, लेकिन वैराग्य के साथ करना है, माने जीवन में कुछ अंश तक वैराग्य आना जरूरी है, ये एक शर्त है इसके साथ। और एक बात सुन लीजिए, आप उपासना करते हैं और फिर ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, लेकिन उपासकों में दो प्रकार है। जैसे ज्ञान प्राप्त करने वालों में दो प्रकार देखा हमने, एक वैराग्य रहित, एक वैराग्य सहित। ऐसे उपासकों में दो प्रकार है, एक है कृतोपासक और दूसरा है अकृत उपासक। कृतोपासक, अकृतोपासक, मतलब ये हुआ कि जिसने कृत उपासक माने जिसने उपासना की है, जीवन में भरपूर उपासना की है, वो जब ज्ञान प्राप्त करने बैठता है अथवा श्रवण करता है अथवा शास्त्र अध्ययन करता है, तो ज्ञान उसको सुगमता से आत्मसात होता है। लेकिन अकृत उपासक, उपासना नहीं की है, बहुत भक्ति नहीं, बहुत उपासना नहीं, आराधना नहीं परमात्मा की, तो उस व्यक्ति को अकृत उपासक कहते हैं श्रुति माता। और उस अकृत उपासक को सुगमता से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। ये बात ध्यान रखने जैसी है। इसलिए धातु प्रसादात, परमात्मा की कृपा से पश्यति का अर्थ है, बीच में ज्ञान लिख लो, समझ लो। इसका मतलब है कि परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी तभी ज्ञान आत्मसात होगा, और पश्यति उस आत्म साक्षात्कार की संभावना बढ़ जाएगी, बन जाएगी, एंड यू विल गेट इट। तो वैराग्य भी होना जरूरी है, उपासना भी होना जरूरी है, तब परमात्मा की कृपा होकर वह ज्ञान आत्मसात होगा, और फिर ज्ञान आत्मसात होगा तो पश्यति की प्रक्रिया होगी। सो इस तरह से बात वही है कि मन निर्मल करना, तब अनुग्रह उतरेगा। मलिन अंतःकरण में अनुग्रह के आगमन की, इन्वोकेशन की संभावना बहुत कम रहती है। सो ध्याता के गुण, ध्येय के गुण ध्याता में आते हैं। ये बात को पक्का हृदय से लगाकर, इस बात को समझकर फिर जब आप ध्यान करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका फल बहुत बड़ा है। आगे बढ़ते हैं अगेन इसी टॉपिक के ऊपर, इसी बात के ऊपर। हमारे हिंदू माने सनातन धर्म में जो तर्क शास्त्र है, माने न्याय, 6 दर्शन है, आपको पता है, पुनः पूछ नहीं सकती हूँ, बोल देती हूँ। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो 6 के 6 जो दर्शन है, उसमें न्याय दर्शन में एक बहुत बड़े तार्किक हो गए, उच्च कोटि के, जिनका नाम था श्री हर्ष। जान लो, होवे या न होवे, आगे चल के पढ़े या ना पढ़े, उनका एक बहुत बहुत प्रौढ़ ग्रंथ है जिसका नाम है खंड खंडन काद्य। खंड खंडन काद्य, जिसमें बहुत सारे तर्क देकर परमात्मा के अस्तित्व की और उनकी प्राप्ति की बातें बताई है, सिद्धांत बताए हैं। तो वे महान वेदांती भी थे, श्रीहर्ष वेदांती भी थे, बट उच्च प्रकार के तार्किक भी थे, माने न्याय शास्त्र के पंडित भी थे। तो उनका खंड खंडन काद्य में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य आता है, सूत्र आता है, ईश्वर अनुग्रहात् एव
पुंसाम अद्वैत भावना अथवा अद्वैत वासना। मतलब कि ईश्वर के अनुग्रह से ही, वे तो वहां पे लिखते हैं अनुग्रह से ही, ईश्वर अनुग्रहात एव, एव माने ही, एव पुंसाम, पुंसा माने पुरुष को, माने मनुष्य को, साधक को, अद्वैत वासना माने अद्वैत का जो चिंतन है, अद्वैत की जो भावना है, कि सारे रूपों में वही बस रहा है, ये दृढ़ कब होगी? ये भावना ईशावास्यम इदगम सर्वम, ये कब होगा हमारे चित्त में? ईश्वर अनुग्रहात एव। तो अनुग्रह की बात तो सारे संत लोग, सारे दर्शनकार करते ही करते हैं, आदि शंकराचार्य जी भी करते हैं। तो इस तरह से ये ब्रह्म भाव अथवा ईश्वर भाव सारे रूपों में सभी जगह पे कैसे होगा? तो कहते हैं ईश्वर अनुग्रहात एव। लेकिन अनुग्रह कैसे होगा? तज्जप तदर्थ भावनम विथ वैराग्य विथ उपासना के द्वारा ही आगे अद्वैत की भावना, अद्वैत का ज्ञान साधक को हो सकता है। अर्थात हम अभी कहें तो 24 घंटे हमारे अंदर अद्वैत की दृष्टि नहीं रहती है। वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट कि हम अद्वैत दृष्टि में रहे, लेकिन नहीं रहती, भूल जाते हैं बार बार और भेदक ज्ञान में गिर जाते हैं। लेकिन श्रीहर्ष कहते हैं ईश्वर अनुग्रहात एव, अर्थात अनुग्रह अभी कम है, तो और अनुग्रह प्राप्त करने के लिए वैराग्य और उपासना को बढ़ाओ। दैट इज द पॉइंट। इसलिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। गुड। माम एव ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में जो आता है, शरण में आता है माने भगवान की कृपा की छाया में जो रहता है, कृपा के आश्रय में जो रहता है। ये बहुत सुंदर भाव है, ये बहुत सुंदर मन की अंतःकरण की स्थिति है कि हम ईश्वर की शरण में, उनकी कृपा की छाया में रहे। आप देखिएगा, हम अपने मन को देखें, अपने अंतःकरण को देखें, तो बहुत बार हम ईश्वर की शरण के बदले जगत की शरण की चाहना रखते हैं, उसके लिए उत्कंठा रखते हैं, और फिर जब वहां से हमें वह प्राप्त नहीं होती है जगत की कृपा, तब हम ईश्वर की कृपा में जाते हैं। लेकिन यहाँ पॉइंट यह है कि हमेशा हम ईश्वर की कृपा में रहे, उनकी शरण में रहे। तो भगवान कहते हैं मामे व ये प्रपद्यन्ते का यही अर्थ है, माया मेताम तरन्ति ते, वही माया को पार कर जाते हैं, वही पश्यति की क्रिया का भागीदार बन जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ईश्वर का अनुग्रह, धातु प्रसादात पश्यति वीत शोकः, और फिर वह वीत शोक हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने रामचरितमानस में कहते हैं वारी मथे घृत होई। साउथ इंडियन लोगों को थोड़ा नहीं समझेगा, लेकिन समझाऊंगी मैं। वारी मथे घृत होई, वारी माने पानी, पानी को मथा तो घी बन गया, ऐसा होता है। दूध दही को मथन करने से ही होता है ना, लेकिन पानी को मथने से वारी मथे घृत होई, घी बने। सिकता ते बरु तेल, वो रेती जो होती है, रेती पता है ना क्या बोलते हैं रेत को, वो रेत जो होती है, उस रेत में से वो कंकड़ पत्थर, उसमें से कभी तेल नहीं निकलता है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि शायद तेल निकल जावे, पानी मथने से शायद घी बन जावे, लेकिन बिनु हरि भजन न भवतरीय यह सिद्धांत अपेल। कहते हैं लेकिन हरि भजन के बिना, माने हरि को प्रसन्न किए बिना, उनकी भक्ति उपासना किए बिना, उनकी प्रसन्नता को प्राप्त किए बिना, भवन तरीय, आप भवसागर पार नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। माने केवल ब्रह्म ब्रह्म करने से नहीं होगा। पहले सगुण साकार या सगुण निराकार की सहाय लीजिए, उनका आश्रय लीजिए, उनके प्रति अपार भक्ति का वैभव प्राप्त कीजिए, और फिर वैराग्य और उपासना के द्वारा उनकी कृपा होगी, तब जाकर भव तारण होगा। तो इस तरह से सारे संतों ने भी यही कहा है, भगवान स्वयं गीता में कहते हैं
बड़े बड़े दर्शनकार कहते हैं कि अद्वैत वासना माने अद्वैत की भावना चित्त में तब आएगी, पक्का कर लो माइंड में, तब आएगी जब आपकी उपासना बिल्कुल सुदृढ़ बनी है, आपका वैराग्य सुदृढ़ बना है, तब जाकर ईश्वर की कृपा होगी। नहीं तो श्वेता उपनिषद की श्रुति ऐसा क्यों बोले धातु प्रसादा? वो कह सकती थी स्वाध्याय करने से हो जाएगा, नहीं, धातु प्रसादा इज द लिंक, ये बीच की कड़ी है हमारे प्रयत्न और आत्म साक्षात्कार, इसके बीच की कड़ी है धातु प्रसादात। ये बहुत सुंदर शब्द है, बहुत प्यारा शब्द है, और ये स्टैंप लग गया यहाँ पे कि धातु प्रसादात पश्यति, ईश्वर की कृपा से ही साधक इस परमात्मा को देख सकता है, मतलब कि आत्म साक्षात्कार कर सकता है। इसका एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं ईश्वर के अनुग्रह के संदर्भ में। श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद जी का क्लासिक एग्जाम्पल है। भगवान ऋषि रूप में प्रहलाद की साधना से, भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं, हिरण्यकश्यप को मार डालते हैं। उसके बाद उनका क्रोध शांत नहीं होता है। फिर जब प्रहलाद स्तुति करते हैं, प्रभु शांत होते हैं, और फिर भगवान कहते हैं प्रहलाद जी को, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कुछ वर मांगो। प्रहलाद जी कहते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं, मुझे बहुत पसंद आया। इसी में है, भागवत जी में है, प्रहलाद के प्रसंग में है, प्रहलाद जी के प्रसंग में है। कहते हैं कि प्रभु, अनेक जन्मों से मैं विषयों का भोग करता आया हूँ, और ये भोग करते 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 मैं अशक्त हो गया हूँ। आई हैव बिकम निर्बल, दुर्बल हो गया हूँ मैं। कहते हैं जैसे, वहां पे लिखा है, जैसे कोई व्यक्ति बाय मिस्टेक लायन की, सिंह की गुफा में घुस जावे और फिर किसी भी तरह से बचकर भाग कर निकल आवे और दौड़ के अपने घर की तरफ चला जावे, तो फिर भी वह कैसा भयभीत रहता है, उसके दिल में एक भय बैठ जाता है ना, कि सिंह के पास से मैं बच के आ गया। तो जैसे वो बचकर आता है सिंह की बोर्ड में से, गुफा में से, और फिर जो भयभीत रहता है, वैसा मैं इस संसार के विषयों से बहुत भयभीत रहता हूँ प्रभु, इसलिए मुझे इस संसार से आप मोक्ष दिलाइए, माने जन्म मरण से मुझे मोक्ष दिलाइए, यही कृपा कीजिए। ऐसा प्रहलाद जी वहां पे प्रभु से कहते हैं। और भगवान कहते हैं और कुछ मांगो। तो प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु यह मोक्ष जो है वो मैं जानता हूं कि आपके अनुग्रह से ही मिलेगा, और आपका अनुग्रह भक्ति से ही प्राप्त होगा। सीक्वेंस याद रख लेना, मोक्ष आपके अनुग्रह से मिलेगा, आपका अनुग्रह भक्ति से मिलेगा, और आपकी भक्ति सेवा के बिना नहीं मिलेगी। इसीलिए मुझे सेवा का आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदा आपकी सेवा करूं, सेवन करूं। सेवा के दो अर्थ होते हैं, आप फिजिकली भी ले सकते हैं, एक लेवल पे, ग्रोस लेवल पे, और सटल लेवल पे सेवन। सेवनम का नाम है भजनम नाम सेवनम, और सेवन का अर्थ होता है जैसे औषधि को हम सेवन करते हैं, वैसे परमात्मा के नाम को हम सेवन करें। अखंड स्मरण जिसको बोलते हैं, वो प्रहलाद जी परमात्मा से वरदान के रूप में मांगते हैं। तो सेवन अथवा सेवा के द्वारा भक्ति मिलेगी, भक्ति के द्वारा उनका अनुग्रह मिलेगा, अनुग्रह से मोक्ष मिलेगा। तो ये इस तरह से धातु प्रसादात् पश्यति वीत शोकः, वह वीत शोक हो जाता है। तो इस तरह से आगे बढ़ जाते हैं हम। अंतिम श्लोक, वेद अहम एतम, 21 नंबर का श्लोक, श्वेता उपनिषद 3रा अध्याय 21 नंबर का श्लोक। वेद अहम एतम अजरम पुराणम सर्वात्मानं सर्वगतं विभुत्वात् जन्म निरोधम प्रवदन्ति यस्य ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम। पहला ही अक्षर में संधि है।
ब्रह्मवादिना, अंतिम लाइन देखो, ब्रह्मवादिना माने वेद के रहस्य का वर्णन करने वाले, उसको बोलते हैं ब्रह्मवादी। वे महापुरुष यस्य, तीसरी लाइन, यस्य जन्म निरोधम प्रवदन्ति, जिनके जन्म का अभाव बोलते हैं, माने अजन्मा बोलते हैं जिसे, नित्यम प्रवदन्ति, और जिसे नित्य बतलाते हैं, उस परमात्मा को व्यापक होने के कारण, वे विभुत्वात्, वे व्यापक है, उसके व्यापक होने के कारण, सर्वगतम माने सर्वत्र विद्यमान है, उनकी सर्वत्र विद्यमानता के कारण, सर्वात्मानम, वो सबकी आत्मा रूप है, अजरम, अजर माने जरा और मृत्यु से, आदि विकारों से रहित है, पुराणम, पुराण पुरुष परमेश्वर को, अहम वेद, वेद अहम, पहला ही शब्द देखो, वेदाहम एतम अजरम पुराणम, वेद अहम, उसको मैं जानता हूँ अथवा हम जानते हैं, वैसे अहम शब्द है तो मैं जानता हूँ। तो इस तरह से इस पुराण पुरुष विभुत्वात्मा ने सर्वव्यापक, सर्वगत, सबकी, सर्वगत माने सर्वत्र विद्यमान, जब हम बोल रहे हैं तो डू यू फील दैट कि वो मेरे आसपास, मेरे अंदर, मेरे बाहर सर्वत्र विद्यमान है? यू मस्ट फील दैट, देन ओनली वी आर इन अ कनेक्शन विद द लॉर्ड। क्योंकि ये शब्द बोलते समय और सुनते समय यदि हम उसका, उस शब्दों के अर्थ को चित्त में धारण करते हैं तो बहुत बड़ा लाभ है, वैसे भी लाभ है ही। सर्वात्मानम, सबकी आत्म रूप में वह बैठा हुआ है, ऐसे परमात्मा जिसका जन्म निरोध है, जो नित्य है, उस पुरुष को, पुराण पुरुष को मैं जानता हूँ, ऐसा ब्रह्मवादी लोग कहते हैं। तो देखते हैं इस मंत्र को। देखिए, श्री कृष्ण यजुर्वेद का 31वें अध्याय का अंतिम मंत्र है, और इस मंत्र में आत्मा कैसा है यह बताया है। पिछले मंत्र में उनकी कृपा कैसे होती है ये बताया, इस मंत्र में आत्मा कैसा है यह बताया है। तो यह जो आत्मा है, और ये बताया है कि उपनिषद, सारे उपनिषद आत्मा परमात्मा की एकता माने अभेद ज्ञान को ही दर्शाते हैं। हमारे अंदर भेद ज्ञान बहुत बैठा हुआ है, लेकिन सारी श्रुतियाँ अभेद ज्ञान की ओर ही इंगित करती है, और सारे उपनिषदों का तात्पर्य भी अभेद ज्ञान ही है, सारे उपनिषदों का रहस्य भी अभेद ज्ञान ही है। तो इस तरह से ये जो आत्मा है, जिसे हम शायद उपाधि वाला मानते हैं, जन्म मरण वाला मानते हैं, श्रुति कहती है कि ये जीव अथवा जो आत्मा है वह कैसा है, इस मंत्र में बताया है। सेम टाइप का एक प्रश्न आता है कठोपनिषद में, आपको पता होगा, मिशन वाले लोगों को तो जरूर पता होगा। कठोपनिषद में यमराज और नचिकेता का संवाद है। नचिकेता यमराज को पूछते हैं, क्या पूछते हैं? बहुत सुंदर श्लोक है, मंत्र है, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृतात् कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यति तद्वद। नचिकेता कहता है, हे यमराज, आप उस धर्म और अधर्म से भिन्न जो तत्व है, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्, धर्म अधर्म से भिन्न जो है, अस्मात् कृता कृतात्, कार्य कारण से भिन्न जो तत्व है, भूत वर्तमान भविष्य से परे अन्यत्र भिन्न जो तत्व है, उसके बारे में, उस आत्म तत्व के बारे में, उसको आप जो देख रहे हो उसके बारे में आप मुझे बताओ। यत्तत् पश्यति, व्हाट अ कॉन्फिडेंस इन गुरु। नचिकेता का अपने गुरु यमराज में कितना श्रद्धा भाव है। वो कहता है कि यत्तत् पश्यति तद्वद, उसे जो आप देख रहे हो, पश्यसि,
मैंने आप देख रहे हो, ये मैं जानता हूँ, आप उसके बारे में बताइए। व्हाट अ ब्यूटी इन द क्वेश्चन। सो इस तरह से यहाँ पे एकात्मवाद की बात है। ये मंत्र में मैं जानता हूँ माने मैं उस अद्वितीय तत्व को जानता हूँ। देखिए, तो इस तरह से अभेद बोधक वाक्य श्रुति में आते हैं, तो ये भी अभेद बोधक मंत्र है। वैसे मैंने पहले बताया, बहुत बार, 2-4 बार बताया इसी अध्याय में शायद, कि 2 तरह से होता है। एक तो जो वाक्य है वो आत्मा ही ब्रह्म है ऐसा बताता है, और एक संसार ही ब्रह्म है ऐसा बताता है। राइट, 2 प्रकार के बोधक वाक्य आते हैं। तो इसको अवान्तर वाक्य बोलते हैं, मैंने बताया था। तो इस एक है महावाक्य। तो अवान्तर वाक्य और महावाक्य। सो अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो वाक्य है वो आत्मा को माने जीव को, जो आत्मरूप है वास्तव में, इन रियलिटी, उसको कहते हैं यह अयम आत्मा ही ब्रह्म है। और फिर कहते हैं सर्वम खलु इदं ब्रह्म, माने यह जो संसार है वह भी ब्रह्म है। तो इस तरह से, तो मतलब कि जीव, संसार और ब्रह्म एक ही है। अर्थात जीवत्व, जो जीव है वह, और क्षेत्र जो संसार है अथवा शरीर जो भी, वह उस ब्रह्म के ऊपर आभास है, आरोप है, और इसीलिए एक ही ब्रह्म है ऐसा यहाँ पे उपनिषदों में, सारी स्तुतियों में यही बात को एम्फेसिस किया है, अथवा यही बात को लेकर सारा आसपास गुंफन किया है बातों का। सो अभेद बोधक वाक्य जीवात्मा को परमात्मा के रूप बताता है, ब्रह्म रूप बताता है, संसार को भी ब्रह्म रूप बताता है। और वहां पे पहले जो प्रक्रिया है वो अध्यास और माने अध्यारोप अपवाद की प्रक्रिया है। तो अध्यारोप माने अध्यास, सुपर इम्पोजिशन। तो कैसे कहती है श्रुति तैत्तरीय की, एतद् आत्मन आकाश, एतस्मात् आत्मन आकाश संभूतः, आकाशात् वायो, वायोरग्निः, अग्निरापः, आपः पृथ्वी, पृथिव्यात् औषधयः, ऐसे चलता रहता है। ये सारी सृष्टि जो बनी, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, फिर औषधि, फिर मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राणी, ये सब कुछ जो बना वो आत्मा से बना। तो क्या वास्तव में आत्मा से बना? आत्मा से कुछ बनता नहीं है, बट आत्मा के ऊपर ये सारी चीजें अध्यास है, ऐसा यहाँ पे कहने का तात्पर्य है। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं, तो ये सब कुछ आत्मा के ऊपर अध्यास है। और फिर वहीं पे उपनिषदों में ये कहते हैं, एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, केवल ब्रह्म एक ही है, न इह नाना अस्ति किंचन। यहाँ पर कुछ नानात्व माने कुछ भेद है ही नहीं। भैया, हमको तो कंप्लीट भेद ही भेद दिखता है, नानात्व ही नानात्व दिखता है। वी सी एवरीथिंग इज अ डिफरेंट। लेकिन श्रुति कहती है नहीं, यहाँ पे केवल और केवल एक अद्वितीय ब्रह्म राजता है, विलसित हो रहा है इस सारे संसार में, ऐसा श्रुति कहती है। तो ये अध्यारोप अपवाद की प्रक्रिया से परमात्मा एक ही ब्रह्म है, एकम अद्वितीयम ब्रह्म, यही बात को बताया गया है। और इस मंत्र में जो वेदाह मेतम अजरम पुराणम जो बात करते हैं ऋषि ब्रह्मवादी, तो ब्रह्मवादी भी उस एक ब्रह्म को ही इंगित करते हैं, और उसमें जो देखा वो ब्रह्म को ही देखा, अर्थात स्वयं को ही ब्रह्म रूप में देखा, क्योंकि जब दूसरा है ही नहीं तो स्वयं भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, ऐसा उसने देखा। इस तरह से इस मंत्र का भावार्थ अथवा उसका अर्थ समझना चाहिए। अब देखिए, परीक्षित महाराज के बारे में श्रीमद् भागवत में कहते हैं, देखो क्या कहते हैं। परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज को पूछते हैं, क्योंकि 7 दिन बाकी है, 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, आपने कथा पढ़ी होगी। तो सुखदेव जी से कहते हैं, यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नुभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा
ब्रूहि तन्मे विपर्यय, ब्रूहि यद्वा विपर्यय। कहते हैं इस संसार में क्या श्रोतव्य है, यानी क्या हम सुनना चाहिए, अथवा किम जप्यम, क्या बोलना चाहिए। हाँ, हमने तो कभी ऐसा प्रश्न पूछा ही नहीं किसी को। यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभि प्रभु, और क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। स्मर्तव्यम भजनीयम वा, किसका भजन करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, प्रभु आप बताइए। ऐसा सुखदेव जी महाराज को प्रश्न करते। देखो प्रश्न ही कैसा है, तो उसमें से भागवत की रचना माने भागवत प्रकट हो गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं, बड़ा प्यारा मंत्र है भागवत जी का। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य इच्छता अभयम। कहते हैं तस्मात्, उस परमात्मा को, हे भारत, सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि ही, इस ईश्वर को, इस हरि को, श्रोतव्य, उसके बारे में ही सुनना चाहिए, कीर्तितव्य, उसका ही कीर्तन गुणगान करना चाहिए, स्मर्तव्य, उसका ही स्मरण करना चाहिए। ख्याल में आ रहा है? उसका स्मरण करना, उसका गुणगान करना और उसके बारे में सुनना, ये तीन चीजें हमारे 24 घंटे में, एक दिन में कितनी बार होती है, आप सोच लीजिएगा। माने हम कहाँ कितना करते हैं और कितना करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं इसके सिवा कुछ करने जैसा है ही नहीं। तो इस तरह से तब जाकर अभेद ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि ऐसा जब करेंगे तो ईश्वर अनुग्रह होगा और फिर वेद अहम एतम अजरम पुराणम पुरुषम, ये सब बातें होगी। तो मूल बात है कि इस ब्रह्मवादी ने उनको जाना, तो कैसे जाना, जब उन्होंने अखंड स्मरण किया। मुझे लगता है मैं एक एम्फेसिस कर देती हूँ यहाँ पे। बाकी सब शायद हम करते हैं कुछ कुछ अंश में, लेकिन ये जो स्मर्तव्यम शब्द है ना, स्मरण करना, आप सोचना हम कितना करते हैं, स्मरण कितना होता है। पाठ बहुत कर लेते, 1 घंटा हमारे आश्रम में भी हम लोग रोज पाठ करते हैं, शिव महिमा, ललिता सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम रोज पाठ होते हैं, महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र, बहुत सारे स्तोत्र, वर्णपूर्णा स्तोत्र रोज 1 घंटा हम लोग करते हैं, मैं भी खुद भी बैठती हूँ। लेकिन वो पाठ करना और पाठ करते समय उनका ध्यान होना और उनका स्मरण होना, दोनों फैकल्टी अलग है। हरिओम। ध्यान तो अंतःचक्षु से होता है, स्मरण तो चित्त से होता है। ये हम जानते हैं, वेदांत मिशन वाले लोग जानते हैं, 4 फैकल्टी, मन बुद्धि चित्त अहंकार वगैरह वगैरह। हाउ मच वी आर, वाणी से तो पाठ हो रहा है, लेकिन स्मरण कितना होता है और ध्यान होता है या नहीं। मैं केवल हाईलाइट कर रही हूँ कि इसके ऊपर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए, और साधना में ये पॉइंट, ये बातें नहीं है तो इंक्लूड करनी चाहिए। तो वेद कहता है जो ऐसा करता है, स्मर्तव्य, ध्यातव्य, कीर्तितव्य, श्रोतव्य, तो फिर ईश्वर का अनुग्रह होता है और फिर अभेद ज्ञान का प्रागट्य होता है। और फिर न स पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते, वह व्यक्ति, वह साधक, वह जीव का पुनरागमन नहीं होता है। और फिर वीत शोक जो शब्द लिखा है, तरती, यहाँ पे कहते हैं तरती शोकम आत्मवित, ये आत्मा को जानने वाला, ब्रह्म को जानने वाला शोक रहित हो जाता है। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत भी यही बात कहती है, सारे ग्रंथ का तात्पर्य एक ही है। इसी बात को एकदम हल्का फुल्का क्लास करके, क्योंकि बहुत बार लोग कहते थे बहुत हेवी बोलते हैं आप, बहुत हल्का फुल्का करके, ताकि आपकी स्मृति में अगला अध्याय अटेंड करने का मन में रहे। तो बताती हूँ वेरी लाइट मोड में बताती हूँ कि वो परमात्मा कैसा है, पुराण है, अजर है, जन्म निरोध है, नित्य है, ऐसा इस मंत्र में कहा है। इसी बात को प्रकट करती हूँ, अथवा कहूँ कि अन्य
स्तोत्र के द्वारा प्रकट करते हैं, बताते हैं। शिव महिम्न में आता है वो परमात्मा कैसा है, और ब्रह्मवादी ने इस परमात्मा को जान लिया है, माने परमात्मा मैं ही ब्रह्ममय ही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि के रूप में उसने जान लिया है। ये बात याद रखना, कोई अलग कोई ब्रह्म है ऐसा नहीं समझना। शिव महिम्न कहती है, पुष्पदंत महाराज की रचना है। नमो मेधिष्ठाय प्रियदवदविष्टाय च नमः, नमः क्षोधिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः, नमो वसिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमः, नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति सर्वाय च नमः। पुष्पदंत महाराज शंकर भगवान को नमस्कार करते हैं। शंकर भगवान माने इन्हीं सगुण साकार सगुण निराकार, आप कुछ भी ले सकते हैं। कहते हैं तदिदम इति सर्वाय च नमः, तद इदम इति सर्वाय च नमः। ये इदम इति, इदम खलु, ये जो सारा संसार इदम इदम करके भाषित होता है, उस सारे संसार को मैं आपका रूप समझकर नमस्कार करता हूँ। हम जब पाठ करते हैं तो ये ख्याल में आता है। हाँ, याद रखना। आई नो मीनिंग मालूम पड़ने के बाद ही आपको क्लिक होता रहेगा और अकॉर्डिंगली भावना और स्मरण होता रहेगा। बट एनीवे पाठ करना भी बहुत अच्छा है, पुण्य प्राप्ति होती है, चित्त की शुद्धि होती है। सो यहाँ पे कहते हैं नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमः, जो सबसे नजदीक है उनको मैं नमन करता हूँ। मैं एक एक शब्द को थोड़ा एक एक लाइन में बोल के आगे बढ़ जाती हूँ। नेदिष्ठाय माने नजदीक है। वैसे तो क्या बोलेंगे, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, क्या बोलेंगे, मोबाइल में वो सारा नजदीक है, बट उससे नजदीक शरीर, शरीर से नजदीक इंद्रियां, इंद्रियों से ज्यादा नजदीक है प्राण, फिर मन, फिर बुद्धि, और फिर बुद्धि का साक्षी। साक्षी ही सबसे नजदीक है, हमारे सबसे नजदीक है साक्षी। तो नमो निर्दिष्ठाय मतलब ये हुआ कि वह साक्षी ही माने आप ही सबसे अत्यंत नजदीक आप ही हो। नमो निर्दिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमः, दविष्ठाय माने दूर से दूर भी आप ही हो। अर्थात जो अज्ञानी है वो बहुत दूर है, उसके लिए भगवान, तो कई लोगों को तो भगवान है ही नहीं, नास्तिक है, लेकिन कहते हैं हम कहाँ भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, थोड़ा नाम स्मरण कर लिया ठीक है, तो उनके लिए भगवान बहुत दूर है। और फिर कहते हैं नमक क्षोधिष्ठाय, अर्थात क्षोधिष्ठाय मैंने शुद्ध, अत्यंत शुद्ध से शुद्ध में भी आप हो। जैसे कि आप ये ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं ना, तो उनमें बहुत सारे माने सूक्ष्मदर्शक यंत्र से देख सकते हैं कि बहुत सारे वायरस रहते हैं, उनमें भी परमात्मा बैठा है। भैया तो कोरोना में भी मैं कुछ अभी नहीं बोलूंगी, लेकिन यस, परमात्मा ही सब रूप में आकर प्रलय करते हैं, परमात्मा ही उत्पत्ति करते हैं, वही रक्षण करते हैं, वही मृत्यु संहार भी करते हैं। सो यस, एवरीवेयर क्षोधिष्ठाय माने अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है वो परमात्मा। नमः क्षोधिष्ठाय का ये अर्थ है, नमः क्षोधिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः, और सबसे महान विराट भी वही है, विराट पुरुष भी वही है। अब ये क्षोधिष्ठाय और महिष्ठाय शब्द का अर्थ है सूक्ष्म से सूक्ष्म, महान से महान। तो किस तरह से उपाधि के संदर्भ में समझना, ऐसे नहीं समझना कि भगवान कभी कभी छोटा रूप ले लेते हैं, कभी कभी बड़ा रूप, ऐसा नहीं। उपाधि के स्वरूप से वो बड़े भी नहीं है और छोटे भी नहीं है, स्वरूप से वो जैसे है वैसे है, सदा वैसे ही है। लेकिन उपाधि, विराट की उपाधि से महान है, और छोटे छोटे जो बैक्टीरियाज वगैरह है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, उनमें भी परमात्मा विराजमान है, और उस तरह से भी वहां पर भी विराजमान है। सो नमो वशिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमः, नमो वशिष्ठाय माने वृद्ध से वृद्ध आप है, क्योंकि वो अनादि है अथवा आदि पुरुष है। सो सबसे वृद्ध का अर्थ होता है वो आदि पुरुष है, इन दैट सेंस वशिष्ठाय। और यविष्ठाय च नमः माने युवा भी आप ही है। युवा किसको बोलते हैं?
जिसका पूर्व रूप नहीं है, माने जो पूर्व रूप नहीं है और जो पश्चात रूप नहीं है वो सदा युवा है। तो इस तरह से वो सदा युवा है, क्योंकि उनको ना बचपन है ना वृद्धावस्था है, वो सदा युवा है। और श्रुति कहती है, श्वेता श्वेत श्रुति में ही आएगा, आगे का अध्याय में ही आएगा, बहुत सुंदर एंड फेमस मंत्र है, इसलिए बोल देती हूँ। त्वं स्त्री त्वं पुमान् असि, त्वं कुमार उत वा कुमारी, त्वं जीर्णो दण्डेन वंचसि, त्वं जातो भवसि विश्वतो मुखः। कहते हैं कि त्वं स्त्री त्वं पुमान्, आप ही स्त्री हो, आप ही पुरुष हो, आप ही कुमार हो, आप ही कुमारी हो। कुमार का अर्थ किसको, कुमार माने क्या, मार माने काम। कुमार जो यौवन में मदमस्त रहते हैं उसे कुमार कहते हैं। यौवन की जो मदमस्ती जिसमें है उसे कुमार कहते हैं। तो कहते हैं आप कुमार हो, आप ही कुमारी। त्वं जीर्णो दंडेन वंचसि, आप ही डंडा लेकर वृद्ध के रूप में जगत को वंचित कर रहे हो। माने वंचसी माने क्या कहेंगे, आप चीट कर रहे हो, क्योंकि आप हो परमात्मा, लेकिन जैसे वृद्ध पुरुष है ऐसे वृद्ध के रूप में भी आप ही हो। और कहते त्वं जातो भवसि, आप ये संसार बन गए हो। जातो भवसि माने जो जो जन्म होता है, जो जो उत्पत्ति है वो आप ही हो, आप ही उस रूप में प्रकट होते हो। और कहते हैं विश्व तो मुखः, सारा विश्व आपका ही रूप है। इसी तरह से रुद्र के माने दूसरे अध्याय में भी कहते हैं प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः, अजायमानो बहुधा विजायते। कौन सा, पुरुष सूक्त में कहते हैं कि प्रजापति ही सबके गर्भ में प्रवेश करके जन्म लेता है, और अजायमानो बहुधा विजायते, अजायमान है फिर भी जन्म लेता है। ये बड़ी गहरी बातें हैं, लेकिन सुन लो, सारा उपाधि के संदर्भ में बातें चल रही है। सारे देवी देवता गंधर्व यक्ष राक्षस मनुष्य पशु पक्षी प्राणी सब कुछ परमात्मा ही का रूप है, और वही इस रूप में प्रकट हुआ है। मतलब वह एक अद्वितीय ब्रह्म है, नेह नानास्ति किंचन। ये इस दूसरे मंत्र का पकड़ लेने वाला अथवा आपके हृदय में उसको अंकित करने वाला वाक्य है, एक अद्वितीय ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। जैसे पूर्व के मंत्र में, पिछले मंत्र में मैंने कहा था तज्जपः तदर्थ भावनम, ये मुख्य वाक्य जैसा था। इसी तरह से यही बात इसी मंत्र में कही है, और इसी मंत्र को मैं अन्य का सहाय लेकर एक्सप्लेन कर रही हूँ। यही बात भगवत गीता में भी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। भगवान अर्जुन को कहते हैं, जब विश्व रूप दर्शन कराते हैं, दिव्य चक्षु मिलता है अर्जुन को, और फिर भगवान कहते हैं पश्य मे पार्थ रूपाणि, तुम मेरे अनेक रूपों को देखो, अनेक रूपों को देखो। सहस्रशः शतशोथः, अनेक 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 सहस्र सहस्र रूप है। नाना विधानी दिव्यानि, अनेक प्रकार के रूप है। नाना वर्णाकृतीनि च, अनेक वर्ण अनेक आकृति वाले अनेक रूपों को तुम देख। मतलब भगवान का मुख्य वाक्य यहाँ देखो क्या है, पश्य मे पार्थ रूपाणि, मेरे रूपों को देखो। अभी पढ़ते समय ध्यान दिया है, अटेंशन दिया है। मे शब्द इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अटेंशन देने वाला शब्द है। पश्य मे रूपाणि, मेरे रूप को देखो, मतलब इन रूपों में मैं ही हूँ। तो वेदाहमेतम जो अंतिम मंत्र का शब्द है, आप आई थिंक खुलता जा रहा है कि कैसे उसने, उस ब्रह्मवादी ने परमात्मा को जाना, कैसे जाना, वो एक ही है और वही सारे रूपों में है, वही मैं भी हूँ, इस तरह से जाना। और इसीलिए यहाँ पे कहते हैं उसी अध्याय में तत्रैकस्थं जगत् कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यत्येव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस अर्जुन ने भगवान के शरीर में इस तरह से अनेक अनेक रूपों को देखा और बड़ा आश्चर्यचकित हो गया अर्जुन, और भगवान की स्तुति करने लगा और कहते हैं अर्जुन
वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्तव प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। अर्जुन कहता है, हे प्रभु आप ही वायु हो। हम जब ग्रास्प करते हैं चित्त में तो संसार के मनुष्य, पशु पक्षी, प्राणी, पेड़ पौधा, लेकिन देखो वायुर्यमोग्नि, आप वायु हो, आप यमदेव हो, आप अग्नि हो, आप वरुण हो, आप शशांक माने चंद्रमा हो, प्रजापति स्तव प्रपितामहश्च, आप ही प्रजापति हो, आप ही प्रपितामह हो, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। अर्थात अर्जुन ने उस परमेश्वर को, परमात्मा को अनेक रूपों में देखा। उसके अंदर भी ये भावना दृढ़ हुई कि वही केवल विराजमान है, विद्यमान है, उनके अलावा और कुछ भी विद्यमान नहीं, कुछ है ही नहीं, अथवा है आपको दिखता है तो आभास है, अध्यारोपित है ये संसार। तो इसीलिए भगवान ने जो छठे अध्याय में कहा योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, बस यही बात इस 21वें मंत्र में, श्वेता क्षेत्र के 30वें अध्याय के 21वें मंत्र में ब्रह्मवादी जो है उसने इस पंक्ति को जी लिया। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, जो मुझे ही सब में देखता है, सर्वत्र देखता है और सबको मुझ में देखता है। तो इस तरह से भगवान कहते हैं और इस तरह से यहाँ पे इसी बात का अनुसंधान होता है। सबसे छोटा उपनिषद है, सबसे बड़ा है बृहदारण्यक, छांदोग्य एक्सेट्रा, सबसे छोटा है नारायण उपनिषद। वहाँ पे कहते हैं ब्रह्मा त्वं नारायणः, शिवस्त्वं नारायणः, विष्णुत्वं नारायणः, एकमेव नारायणः। नारायण के अलावा यत्किंचित जगत सर्वं दृश्यते श्रूयते विवा, नारायण सूक्त में आता है। तो इस तरह से केवल परमेश्वर ही परमेश्वर है। और इस तरह से यहाँ पे इस मंत्र का जो मर्म है कि उसने क्या जाना, उस साधक ने क्या जाना, तो यही जाना वेदाहमेतम अजरम पुराणम, उस पुराण पुरुष को इस तरह से एकमेवा अद्वितीय नेह नानास्ति किंचन के रूप में जान लिया। और इस तरह से यहाँ तृतीय अध्याय समाप्त होता है। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि इस तृतीय अध्याय के श्रवण मनन और जो वाणी बोली गई है उसके बारे में जो व्याख्यान किया गया है उसका फल प्रभु हम सबको यही दे कि हमारे अंदर चित्त में उनका स्मरण अखंड रहे और उनकी कृपा के हम भागी बने, उनकी कृपा प्राप्त हुए और फिर हम वीत शोक पश्यति, हम उस अद्वितीय एक ब्रह्म का, एकम अद्वितीय ब्रह्म का अनुभव करें और वीत शोक बने। यही प्रार्थना करते हुए हम इस अध्याय की समाप्ति करते हैं और चतुर्थ अध्याय आगे होगा। चतुर्थ, पंचम और षष्ठ अध्याय, 3 अध्याय आगे होंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।